किसी भी काल्पनिक यौगिक के लिए टेस्ट लगाने के लिए हम कुछ स्टेप्स होते हैं जो हम करते हैं। जैसे पहले उसकी प्रारंभिक परीक्षण होते हैं जिसमें उसकी भौतिक अवस्था, उसका रंग, उसकी गंध और उसकी विलेयता, जैसे उसकी जल में विलेयता या एल्कोहल में विलेयता है, किस द्रव के अंदर उसकी विलेयता वो हमें देखनी होती है। फिर उसके बाद में तत्वों का परीक्षण करते हैं, ज्वलनशीलता का परीक्षण करते हैं। जैसे ज्वलनशीलता परीक्षण में होता है कि तत्व एरोमेटिक है या एलिफेटिक। इसके लिए जैसे काले धुएं के साथ जलता है तो वो एरोमेटिक, अगर नहीं जलता तो एलिफेटिक है। ये नाइट्रोजन परीक्षण हो गया। फिर उसके बाद उसके निश्चात्मक परीक्षण होते हैं। इस प्रकार उसके कई परीक्षण किए जाते हैं और उसके बाद हमें पता चलता है कि कौन सा कंपाउंड प्रेजेंट है। आज हम एसिटामाइड और स्टार्च के टेस्ट करेंगे, जिसमें हमें पता तो है एसिटामाइड और स्टार्च है, लेकिन हम उसको एक बार अज्ञात मानकर उसके परीक्षण करेंगे। यौगिक का जिसका हमें टेस्ट लगाना है और पता करना है ये कौन सा यौगिक है, तो इसके लिए हम इसके पहले भौतिक परीक्षण करते हैं। तो जिसमें हमें पहले इसका रंग देखते हैं, तो ये रंग में सफ़ेद है, और इसकी अवस्था देखते हैं। अवस्था इसकी ठोस है और इसकी जल में विलेयता भी देखनी होगी, तो हम इसे थोड़ा जल के अंदर मिक्सर करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड का टेस्ट करते समय हमें एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि जितना हो सके उस कंपाउंड को अपनी स्किन के ना तो टच में आने दें, ना उसे टच करें। तो अब आप देख सकते हैं ये पूरा जल में अगला परीक्षण करेंगे, जिसमें हम पता करेंगे कि ये एलिफेटिक यौगिक है या एरोमेटिक यौगिक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, बर्नर से इसे जलाते हैं और फिर इसके सॉल्यूशन को एक ग्लास रोड पर लेते हैं और इसे गर्म करते हैं। अगर ये काले धुएं के साथ जलता है तो ये एरोमेटिक यौगिक है, अगर नहीं जलता तो ये एलिफेटिक यौगिक है। अब हम देख सकते हैं कि इसके साथ नहीं जल रहा है, काले धुएं के साथ। ये एलिफेटिक यौगिक है। ज्ञात यौगिक का हम तत्वों का परीक्षण करेंगे, जिसके लिए हम इसको क्या करते हैं, एक सोडियम का टुकड़ा लेते हैं। नाइट्रोजन परीक्षण हमें करना है तो उसके लिए लसानी विलयन की जरूरत होगी, तो हम लसानी विलयन बनाते हैं पहले। तो इसमें एक ज्वलन नली लेते हैं और उसमें सोडियम का टुकड़ा डाल लेते हैं, और उसके बाद में लसानी विलयन कैसे बनता है पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। ज्वलन नली दी जाती है, फिर उसमें सोडियम का टुकड़ा डाला जाता है और फिर 3-4 चावल के दानों के बराबर यौगिक को डालकर उसे लाल तब तक गर्म किया जाता है। तब तक गर्म करते हैं जब तक कि वो ठंडे जल में डालने पर फूटने के योग्य ना हो जाए। फिर हम उसे 10 ml जल के अंदर डालकर उसे फोड़ देते हैं और कुछ देर के लिए रख देते हैं। तो कुछ देर बाद लसानी विलयन तैयार हो जाता है। तो अब हम इसके अंदर ये अज्ञात यौगिक इसके अंदर डालेंगे। तब बोलेंगे जब तक सक्रिय कम कर ले हो गैस। स्टार्ट है, एक मिनट बंद कर। जो हमने लसानी विलयन बनाया था वो अब हम इसमें टेस्ट ट्यूब के अंदर लेते हैं और उसी इतनी ही मात्रा में हम लेते हैं फेरस सल्फेट। और फिर फेरस सल्फेट डालने के बाद 2 बूंद सोडियम हाइड्रोक्साइड की डालते हैं। अब हम इसका नाइट्रोजन परीक्षण कर रहे हैं यहाँ पे। अब हम इसको गर्म करते हैं, तो ये जो गर्म कर लिया है अब हम इसे ठंडा करेंगे। अब हम इसमें पेरिक्लोराइड के कुछ बूंदे डालकर HCl 3-4 बूंदे डालते हैं।
अब नाइट्रोजन परीक्षण का दूसरा रूप हम करते हैं, तो जिसमें हम पहले यौगिक को लेते हैं और उसमें 5% NaOH डालकर गर्म करेंगे। अगर अमोनिया जैसी गंध आती है तो इसमें नाइट्रोजन तो साड़ी वीडियो बना रही है। कमाल है यार। आ रही है यानी ऑक्सीजन। अब हम इसको गर्म करते हैं तो जो स्मेल आती है वो बिल्कुल अमोनिया जैसी है, तो पता चलता है कि इसमें नाइट्रोजन भरा रहता है। अब हम इस यौगिक का निश्चात्मक परीक्षण करते हैं, जिसके लिए हम टेस्ट ट्यूब के अंदर वो भी कंपाउंड लेते हैं और फिर इसके अंदर कंसंट्रेट H2SO को मिलाते हैं। दूसरी फिर इसको गर्म करते हैं। अब हमें पता लग चुका है कि इस कंपाउंड के अंदर नाइट्रोजन है, तो हमें इसका निश्चात्मक परीक्षण करना है, जिससे हमें पता करना है कि NH2 कंपाउंड यौगिक है या फिर NO2 वाले। तो अब हम इसके लिए करते हैं। अब इसमें सिरके जैसी गंध आ रही है, मतलब ये एसिटामाइड हो सकता है। अगले परीक्षण में हम कंपाउंड को लेते हैं और उसके अंदर एनिलीन मिलाते हैं। अब इसको गर्म करते हैं। गर्म करने पर अमोनिया जैसी गंध आती है, तो इससे कंफर्म हो जाएगा कि ये एसिटामाइड है। गर्म करने पर आप देख रहे हैं यहाँ से अब गैस निकलना स्टार्ट हो जाएगी और उसकी स्मेल हम देखेंगे तो अमोनिया जैसी होगी, जिससे हमें पता चल जाता है कि ये एसिटामाइड है और जो हमने कंपाउंड लिया था